पॉइंट के अबाउट टॉर्क पढ़ लिया है। अब हम लोग टॉर्क अबाउट एक्सिस पढ़ने की बात करते हैं, थोड़ा सा जानकारी के लिए बस। जैसे कि मैं बोलूँ, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टॉर्क अबाउट एक्सिस। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप लोग मोशन और कंस्ट्रेंट मोशन पढ़े हो। मोशन और कंस्ट्रेंट मोशन में जो डिफरेंस है वही इसमें है। एक तरीके से समझो तो हम लोग, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट घूम सकता है। ये मान लो दरवाजा है आपका, ठीक। अभी इस पे हम बता रहे हैं कि आपको ऐसे फोर्स लगा दें तो क्या ये घूमेगा? तो बिल्कुल नहीं घूमेगा। अगर इस पे हम ऐसे फोर्स लगा दें, ये F1, ये F2, इस पे ऐसे लगा दें F3, आप मुझे खुद बताओ, ये हिंज है इसके अबाउट, ठीक है ना। जब भी ये डोर ओपन करने के लिए आप खुद बताओ कि F1, F2, F3 तीनों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तीनों एक ही पॉइंट पे मान लो लग रहे हैं, यहाँ से R डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से R डिस्टेंस पे। मैं बोलूँ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1, तो वो तो 0 आएगा, बिकॉज F1 इज लाइन ऑफ फोर्स ऑफ F1, line of action of F1 passes through the axis of rotation। तो F1 का तो अपना 0 आ जाएगा। F2 का क्या होगा? तो F2 का क्लियरली दिख रहा है, देखो यार, परपेंडिकुलर है R के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो 0 नहीं आएगा, F2 इंटू R आ जाएगा। और F3 का कितना आएगा? F3 इंटू R आएगा। फिर भी इट कैन नॉट रोटेट, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ऐसे, टॉर्क का डायरेक्शन देखो कैसे, R क्रॉस F, ये डायरेक्शन होगा इसके रोटेशन का, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर ही पॉसिबल है। और ये डायरेक्शन किधर दे रहा है? ये दरवाजे को घुमाने की बात कर रहा है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि हम लोग के पास जैसे ये कॉपी है, ठीक है। अब ये दरवाज़ा होता है, ये दरवाज़ा फिक्स है, ये दरवाज़ा जब भी घूमता है ऐसे घूमता है, इस तरह। हम दरवाज़ा ओपन करते तो ऐसे फोर्स लगाते हैं, यहाँ फिक्स है तो हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तभी ये रोटेट करेगा। तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, देखो क्या फोर्स का डायरेक्शन ये इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता है, ये दरवाज़ा ओपन होता है ऐसे। तो ऐसे ओपन होने के लिए, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ओपन होने के लिए हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ऐसे ओपन होने के लिए हमें फोर्स को ऐसे लगाना पड़ेगा, तभी ये घूम पाएगा। हम ऐसे लगाते हैं तो देखो एक्सिस, ये ऐसे लगाने से ये इधर घूम रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इससे R दूरी पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो R क्रॉस F का जो डायरेक्शन आया वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ही आया, क्योंकि ये दरवाज़ा हमेशा ये एक्सिस के अबाउट ही तो घूमता है। ऐसे आप दरवाज़ा खोलते हो तो ऐसे फोर्स लगाया डोर पर तो वो ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के लिए टॉर्क जो घूमता है ये पूरा, वो इस एक्सिस के अबाउट ही घूमता है और इसी के अबाउट घूम सकता है। ये कंस्ट्रेंट है, बात समझ में आ रहा है ना? ये कंस्ट्रेंट है कि इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा तभी घूमेगा, क्योंकि इसी के अबाउट ये रोटेट करने के लिए कंस्ट्रेंट है, दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं है। अब दरवाजे को आप लोग खुद देखते होंगे, ये दरवाजा है तो कोई ऐसे नहीं घुमा देता कि ऐसे उठा के चले गए, ऐसा तो नहीं होता। तो शायद हमें पता है कि हम लोग जब भी ये दरवाज़ा अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया तो F3 फोर्स ही पॉसिबल है कि यही रोटेट करा सकता है, ये नहीं कर सकता, इसका तो 0 ही आ रहा है। तो
एक बात क्लियर याद रखना, कंस्ट्रेंट मोशन यह बोलता है कि इसका डायरेक्शन आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन वही है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन। देखो कैसे, एफ अंदर की तरफ लग रहा है, आर ये है, यहां से आर वेक्टर तो यही है ना, आर क्रॉस एफ। अब इसमें क्या आ रहा है, F2 का टॉर्क आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर आ रहा है अंदर की तरफ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको घुमाने के लिए, दरवाजे को ऐसे तो कभी घुमाया नहीं है किसी ने, ऐसे घुमाने के लिए ये दीवार है, ये फिक्स्ड है, तो जब भी घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे तो नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता, यानी ऐसे दरवाजा नहीं घूमता। तो इसके अबाउट टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, लेकिन टॉर्क वो नहीं बोला जाएगा, मतलब वो फोर्स रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहे थे हम लोग कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखना कि टॉर्क का डायरेक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलरेडी आपको अगर गिवन हो कि मतलब ये दरवाजा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी फोर्स का टॉर्क कंसिडर किया जाएगा जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में आए। अदरवाइज कोई भी डायरेक्शन में आ रहा है टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो रोटेट नहीं करा सकता। ठीक है, तो यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये कंस्ट्रेंट मोशन के जैसा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। जैसे एक एग्जांपल से आपको हम समझा दें, ये बात तो समझ में आ ही गया। कि भाई ये बताओ मुझे कि एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ये 2 kg का मास है, 4,3 पर रखा है। ठीक है ना, टॉर्क अबाउट ओरिजिन क्या होगा? तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन घुमाने के लिए, तो देखो टॉर्क अबाउट ओरिजिन घुमाने के लिए तो हम देखेंगे ये रेडियस है, इसके अबाउट घुमाया जाएगा तो ऐसे ही घुमाया जाएगा। कितना टॉर्क चाहिए? तो टॉर्क होता है, इस पर अगर हम फोर्स लगा दें 2 kg पे, फोर्स का डायरेक्शन ये दे दे, देखो फोर्स का डायरेक्शन 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन के अबाउट घुमाने के लिए हमें फोर्स चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो टॉर्क के लिए देखो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर कितना है? तो पोजीशन वेक्टर है 4i + 3j, और फोर्स वेक्टर कितना है? -3i + 2j। टॉर्क कितना आया? टॉर्क अबाउट ओरिजिन, टॉर्क अबाउट ओरिजिन कितना आएगा? r क्रॉस f। r क्रॉस f कितना होगा? 4i + 3j क्रॉस -3i + 2j। r क्रॉस f की वैल्यू सॉल्व करोगे देखो कितना आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके, i से i 0, i क्रॉस j 8k, और j क्रॉस i -k कितना? 9, यानी +9k, 17k आ गया। तो यानी ये जब भी घूमेगा किसके अबाउट घूमेगा? एक्स जेड एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट घूम रहा है। देखो +z, ऐसे फोर्स लगाओगे तो इधर ही घूमेगा, और अगर ऐसे घूमेगा, ये फोर्स दिखा रहा है कि इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, और ऐसे अगर फोर्स लगा रहे हो इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? कि ऐसे घूमता हुआ दिखेगा ना, यानी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऐसा दिखा। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर दिखेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड डायरेक्शन में है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो क्या होगा? जेड एक्सिस पे होगा। अब मैं आपको बोलूं
कि इस प्रॉब्लम में मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताओ कितना होगा, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस। तो बच्चों देखो, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, क्या इस ऐसे फोर्स लगेगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा सकता है, ऐसे घुमाता हुआ दिखाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये फोर्स तो इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये तो ऊपर ले जा रहा है, ऐसे घुमाता हुआ एक्स एक्सिस के अबाउट तो नहीं दिख सकता ये, इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट कोई फोर्स नहीं आएगा, कोई टॉर्क नहीं, जीरो। ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस के अबाउट आया है। हम लोग इतनी बात तो समझें कि कभी भी टॉर्क आपका कंस्ट्रेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है उसके अलावा कोई आ रहा है तो वो रोटेट नहीं कराएगा। ठीक, ये एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट फोर्स। इक्विवेलेंट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का तात्पर्य क्या है कि जैसे मैं आपको बोलूं एक रॉड है, ध्यान सुनिएगा, ये रॉड पर इस एंड पर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इस एंड पे लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। ये सेपरेशन सेंटर ऑफ मास ये है, इससे 2 मीटर ये भी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी ये भी है। मैं पूछूं, ये CM है, मैं पूछूं कि बताओ मुझे इन दोनों फोर्स को हटा के एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस करें तो फोर्स कहाँ और कितना मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। ठीक है ना, अगर इन दोनों को हटा के एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करूं तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए। तो चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। देखो, ऐसे प्रॉब्लम को क्या करना होता है कि सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितना है। एफ रिजल्टेंट आया 4 न्यूटन का ऊपर की तरफ, 4 न्यूटन सॉरी नीचे की तरफ, 4 न्यूटन नीचे की तरफ आएगा क्योंकि 10 नीचे लग रहा है ओवरऑल। देखो ठीक, टॉर्क बताओ कि इन दोनों की वजह से टॉर्क कितना आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से टॉर्क पहले देख लो कितना आ रहा है। टॉर्क इन दोनों की वजह से आ रहा है, ये इधर घुमाना चाह रहा है, ये इधर घुमाना चाह, मतलब दोनों एक ही सेंस में घुमाना चाहते हैं। तो और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देख लो, एक पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट देख सकते हो, वो आपकी आज़ादी है। हम चलो सेंटर ऑफ मास से ही देख लें, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख लें, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही देख लिया करो। तो इसका टॉर्क कितना आएगा, 20 अंदर की तरफ, 20, और ये भी ऐसे घुमा रहा है तो अंदर की तरफ ही होगा, ये भी उसी सेंस में जुड़ जाएगा, प्लस 12, 32 न्यूटन मीटर आ गया। अब मैं बोलूं कि इस पर हमारा वो रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का नीचे की तरफ, वो CUM से कुछ x डिस्टेंस पे मान लो लग रहा है। ठीक है ना, यही रिजल्टेंट फोर्स लगाना है। पोजीशन पूछा था आपने से, इसका भी टॉर्क अब ये 4 न्यूटन हो गया तो फोर्स को तो इसने बैलेंस कर दिया, जितना ज़रूरत है उतना दे दिया, टॉर्क भी उतना ही देना चाहिए। तो कितना हो जाना चाहिए, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका 32। तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 32, तो आपका x इक्वल टू 8 मीटर।
यानी इमेजिनरी फोर्स होगा, कोई इमेजिनरी फोर्स, यानी ये दूरी 8 मीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ से कुछ 8 मीटर की दूरी पे एक इमेजिनरी फोर्स लगाया जाए 8 मीटर के डिस्टेंस पे। तो प्रैक्टिकली यानी हम इमेजिनरी फोर्स इधर लगाया जा सकता है 8 न्यूटन का, जो कि यहाँ पे, यहाँ से 8 मीटर चूँकि ये है ही नहीं है, इमेजिनरी थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई फोर्स नहीं होगा जो इस पर लगाया जाए और वही इफेक्ट दे जो ये दोनों फोर्स मिला के दे रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, थियोरेटिकली तो आ जाएगा 8 मीटर की दूरी पे लगाओ, लेकिन वो रॉड पे ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस बात को अगर आपको समझ में आया तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 6 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, ये सीएम है, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। बताओ इन दोनों को हटा के रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताओ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फोर्स से अगर रिप्लेस करना हो तो देखो इस दोनों का पहले तो इक्विवेलेंट फोर्स बना दो। मैग्नीट्यूड वाइज तो समझ में आ रहा है 32, ये इधर घुमाना चाहता है, ये इधर घुमाना चाहता है, टाउ नेट कितना आ रहा है, ये इधर 40, ये इधर माइनस का 12, 28 न्यूटन मीटर आया। क्योंकि ये इधर घुमाना चाहता है, इधर आप चीटा बन के बैठ जाओगे तो देखोगे तो ये इधर चाहेगा घुमाना, ये चाहेगा इधर घुमाना, तो दोनों का सेंस अपोजिट है, सेंस अपोजिट है, तो ये 28 आया। अब मान लो तो सेंटर ऑफ मास पे हम बैठ के वो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाना है 32 का, 26 का, तो नेट टॉर्क इसी का है, इसी डायरेक्शन में, यानी 28 न्यूटन का हम इधर लगा दें अगर, सॉरी 26 न्यूटन का एक्स डिस्टेंस पे, तो उसका भी टॉर्क कितना ही आना चाहिए 28 के बराबर। तो 28 इक्वल टू 26x, x इक्वल टू 14/13 मीटर, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना दूरी पे लगाना है 14/13 मीटर पे, यहाँ पे। तो ये आंसर देखो परफेक्ट आ गया, सही है।